हेलो फ्रेंड्स, आरवी इंदौरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि सिसोदिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का सीक्वेंस और सीरीज क्लास 11th के साथ साथ JEE का भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा रोल प्ले करता है JEE में। तो इसको अब हम बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। जिस तरह से बॉलीवुड के अंदर हीरो की जान होती है हीरोइन, वैसे मैथ्स की जान है सीक्वेंस और सीरीज। तो आइए जानते हैं मैथ्स की जान, सीक्वेंस और सीरीज के बारे में। तो सीक्वेंस है तो क्या है? सीक्वेंस किसी नंबर का हो सकता है, जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। तो सीक्वेंस है वो अल्फाबेट का हो सकता है, A, B, C, W। जो सीक्वेंस है इस तरह से गिवन हो सकता है, x स्क्वायर, x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 4 अप टू इंफिनिटी। जो सीक्वेंस है 1 + i, 2 + i, 3 + i, 4 + i, इस तरह से आपको गिवन हो सकता है। जब इस सीक्वेंस को हम प्लस और माइनस की हेल्प से अगर इस तरह से अरेंज कर दे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसी सीक्वेंस को हम ऐसे अरेंज कर दे, x + x स्क्वायर + x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5। तो ये सीक्वेंस जो है जब इस तरह से विथ दी हेल्प ऑफ प्लस और माइनस अरेंज कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं सीरीज और सीक्वेंस में जो एलिमेंट पार्टिसिपेंट करते हैं, दैट इज द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और सीरीज। जो फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर लिखा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं T1 से, या इसको हम डिनोट करते हैं A1 से। सेकंड पोजीशन पे लिखा तो हम बोलेंगे सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज और सीक्वेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे T2 से, और A2 से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एज इट इज हमारे पास सीक्वेंस में आ जाएगा T3, देन T4, देन T5, देन T6। लास्ट मोमेंट पर जो टर्म हमारे पास आएगी, एंडिंग में जो टर्म आएगी, उसको हम लिखेंगे TN, AN, या फिर उसके लिए सिंबल यूज होता L। ये तीनों जो सिंबल यहां पर लगे हैं ये इंडिकेट करते हैं लास्ट टर्म को। AN, TN और L, ये तीनों सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को। आइए और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंस और सीरीज का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिनोट करते हैं शॉर्ट में AP से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं AP। जस्ट एक एग्जांपल से हम समझते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 अप टू इंफिनिटी। ये आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। इस सीक्वेंस को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सीक्वेंस में जो डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म में आपने जो है ऐड किया 500 का तो सेकंड बना, सेकंड में आपने ऐड किया 500 का तो आपका नेक्स्ट टर्म बना, उसी टर्म में आपने फिर ऐड किया 500 का तो फिर नेक्स्ट बना। देन आप आगे इंक्रीज कर सकते हैं इसको सिमिलर। मीन्स आप देख रहे हैं कि टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। आपकी जो टर्म प्रोग्रेस कर रही है कंटिन्यूअसली, और जो प्रोग्रेस कर रही है कॉमन नंबर से, कॉमन डिफरेंस से प्रोग्रेस कर रही है। जब दो टर्म के बीच में डिफरेंस जो है वो कॉमन हो जाए, आप देखिए इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कीजिए, 1000 - 500 आपको 500 मिलेगा। यहां आप माइनस कीजिए, क्या मिलेगा आपको? 1500 - 1000 आप माइनस करें, आपको 500 मिलेगा। जब डिफरेंस आपका कॉमन होने लगे एक सीक्वेंस के बीच का, तो ऐसी सीक्वेंस, ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस। कब बोलेंगे? जब टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या हो? सेम हो। और डिफरेंस अगर सेम हो तो उसको हम बोलते हैं D, और उसको हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। D से इंडिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर लिखा जाता है फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं A इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट टर्म, D इज द सिंबल ऑफ कॉमन डिफरेंस, N इज द सिंबल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, एंड L, TN और N इज द सिंबल ऑफ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, nth टर्म भी बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म भी हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए हम L भी लिखते हैं, TN भी लिखते हैं, N भी लिखते हैं। A is the first term, D is your common difference, N is the number of terms, and L, TN and N is the symbol of last term and nth term। क्लियर है? क्या
समझ में आ रहा है हमें? इससे हमें समझ में आ रहा है कि जिस सीक्वेंस में, जिस सीरीज में डिफरेंस कॉमन आने लगे, ऐसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट पोजीशन पे इंडिकेट होगा उसको हम बोलेंगे आपका फर्स्ट टर्म। दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस जनरेट होगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें जो गिवन होगी उसको हम डिनोट करेंगे n से, और सीक्वेंस का जो सबसे लास्ट टर्म होगा उसको हम बोलेंगे LAN या TN, nth टर्म या लास्ट टर्म। आइए हम कुछ क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ते हुए एडवांस की तरफ जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए। देखते हैं हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा TN इक्वल्स टू 2n+5 और हमें बोला है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, इसका मतलब है यहां पर हमें n का वैल्यू गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट 5 टर्म का मतलब है कि हमें n का वैल्यू यहां पर गिवन है, वो क्या है आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। सॉल्व करते हैं। हमें जो गिवन है उस गिवन में n के प्लेस पर सबसे फर्स्ट पोजीशन पर हम पुट करेंगे 1 या रखेंगे 1। यहां पर भी आप सेम जहां जहां आपके इस गिवन वैल्यू में n आ रहा है उस n के प्लेस पर आप एक बार पुट करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 2 1 जा 2 प्लस 5, आपका आंसर हो जाएगा 7। सेम एक बार आप सेम में पुट करेंगे 2 तो यहाँ रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 4 प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा 9। सेम इसी पोजीशन पर आप T3 रखेंगे, n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 11। सेम इसी सीक्वेंस पर आप रखेंगे 4 तो आ जाएगा आपका T4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 तो 8 प्लस 5 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 13। इसी सीक्वेंस पर आप रखेंगे 5 तो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, 10 प्लस 5 तो आपका हो जाएगा 15। मीन्स हमने एक कंसेप्ट गिवन था, nth टर्म गिवन था Tn के फॉर्म में 2n+5 और हमें बोला था तो फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। हमें 5 टर्म जो है फर्स्ट सीक्वेंस की वो फाइंड करना थी। इसका मतलब है हमें n का वैल्यू जो है वो गिवन था, n का वैल्यू गिवन था 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमने सबसे पहले क्या किया, जहां जहां n था LHS और RHS में दोनों पोजीशन में n के प्लेस पर एक बार हमने 1 पुट किया, एक बार 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया और आपके सामने पूरा सीक्वेंस आ गया। आप देखिए आपका पहला नंबर जो मिला वो है 7, सेकेंड नंबर आपको मिला है वो 9 है, फिर आपको मिला 11 है, फिर आपको मिला है 13 और फिर आपको मिला है 15। इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखें 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है। यहां पर भी आप देखेंगे 2 का डिफरेंस है, अगेन 2 का, देन अगेन 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है, मतलब जो सीक्वेंस हमें यहां पर मिल रहा है इस अरेंजमेंट के थ्रू, वो जो सीक्वेंस है वो किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अनदर एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह से बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Tn इक्वल्स टू n-3/4 हमारे पास गिवन है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। कितना टर्म फाइंड करना, 4। इसका मीनिंग हुआ n का वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4। हमारे गिवन में जहां जहां n है हम रखेंगे 1, यहां रखा 1 तो यहां पर भी n के प्लेस पर आएगा 1, नीचे 4 है। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपको मिलेगा 1/2। सेकेंड में आप पुट करेंगे 2 तो यहाँ रखेंगे आप 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 -3/4। T2 इक्वल्स टू -1/4। फिर आप रखेंगे T3, अब 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 -3/4, कितना आ जाएगा 0। फिर आप रखेंगे 4 तो हो जाएगा T4, 4 -1/3 तो हो जाएगा /4 तो हो जाएगा आपका 3/4। ये आपकी जो है 4 स्टार्टिंग की टर्म हुई इस nth टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स हमें जितनी टर्म फाइंड करना हो और इस तरह से nth टर्म हमें गिवन हो तो उसने बोला अगर हमें फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म तो हमें n के प्लेस पर 1, 2 एंड क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। n
एन स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, ये आपको गिवन है टी एन इक्वल्स टू, और आपको बोला गया है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। हमें यहां पर फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करना है। सेम सीक्वेंस, आपको n का वैल्यू मिल गया 1, 2, 3, 4, 5 पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा, आपने n के प्लेस पर 1 रखा तो यहां पर भी आप 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 5 को एज इट इज रखेंगे, डिवाइड में 4 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 5 करेंगे 6, 6 1 जा करेंगे तो 6/4, आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आप पुट करेंगे 2, यहाँ 2 पुट किया तो आपको यहाँ पर भी 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 प्लस 5 करेंगे तो 9, 2 इंटू 9/4, 9 2 जा 18/4, 2 2 जा 4 और 2 9 जा तो आपको मिलेगा 9/2। एज इट इज आप थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म के लिए आप 3 पुट करेंगे तो 3, यहाँ रखा आपने 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में आपको मिलेगा कितना 4, 3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 को 5 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14, 14/4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21 अपॉन कितना हो जाएगा 2, एज इज आप इस पे n के प्लेस पर 4 और फिर कितना पुट करेंगे 5। नेक्स्ट टर्म आप अपने होमवर्क में कीजिएगा ताकि आप भी मेथड को सीख सकें। एक और क्वेश्चन हम यहां पर लेंगे, क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहां पर n-1, 2 n और 3 प्लस n, ये हमें टी एन गिवन है और हमें यहां पर बोला गया है फाइंड T20। इसका मतलब है कि हमें डायरेक्टली n के प्लेस पर क्या पुट करना है, हमें n के प्लेस पर डायरेक्टली कितना पुट कर देना है 20 पुट कर देना है। पुट करेंगे तो t यहाँ रखेंगे 20, यहाँ हो जाएगा 20-1, यहाँ रखेंगे 2 - 20 और यहाँ रखेंगे 3 + 20। 20 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 19, 20 - 2 करेंगे तो मिलेगा 18 और ग्रेटर नंबर माइनस के इसलिए -18, 20 + 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 23। इन तीनों नंबरों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7866 और मल्टीप्लाई में साइन माइनस का आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो इस तरह से अगर आपको nth टर्म गिवन हो, सीक्वेंस इस तरह से आपको कुछ गिवन हो और उसमें आपको बोला जाए पर्टिकुलर कोई टर्म फाइंड करने के लिए, या फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म, फाइंड दी फर्स्ट 5 टर्म, तो इस तरह से आप n के प्लेस पर 1 2 3 4 पुट करके आप डिफरेंट टर्म्स को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही सीखे हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।